जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सब मुजफ्फरपुर में, लेकिन लगता है कि पटना में अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, ये दुखद है। और जो अपना सेफ्टी का जो है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था। क्या बिहार में कोचिंग संस्थाओं पर लगेगी लगाम? मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद शिक्षा जगत में एक नई बहस शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं परिणीता सिंह। मंत्री अशोक चौधरी ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जहां ना कोई नियम है, ना कोई कानून और ना ही कोई ज़रूरी सुविधाएं, जिससे छात्रों की सुरक्षा और सुविधा पर सवाल उठते हैं। और वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया, मदन जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सब मुजफ्फरपुर में, लेकिन लगता है कि पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने हैं, नहीं, इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसके बाद इसको लाया गया था। इसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले ठीक है, क्योंकि टीचर है, बाउंसर लेकर चल रहा है, फिर आम तक फायरिंग करना, ये सही है? देखिए, अपने किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं न कहीं आना चाहिए। मेरा ये अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई है अस्पताल में, सर कई लोगों की मौत हुई है, सरकार इसको कैसे देखती है? क्या दिशा निर्देश? ये हम अभी आ रहे थे तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है। और जो अपना सेफ्टी का जो है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, उस सबकी अभी हम समझते जानकारी लेंगे, सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन सर जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, वहाँ होटल में आग लग गई, अब लगता है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो नहीं अपना रहे लोग, हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं। नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 years ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजिशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सुना आपने, मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिस कोचिंग संस्था में बैठने की और पार्किंग की सुविधा नहीं है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को नए नियम बनाने चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल वॉइस हब के साथ।